वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और हर व्यक्ति ये त्योहार मनाता है, घर में परिवार के साथ मनाता है। लेकिन एक प्रेरणादायी कार्यक्रम ऐसे सुधा लेकर आए हैं। सालासर के महान समाजसेवी परम पूज्य लक्ष्मी नारायण जी पुजारी आज यहाँ पर सांसी बस्ती में पहुंचे हैं। वो अनेक ऐसी एसटी की बस्तियों में जाएंगे और उन भाइयों के साथ आज दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। और निश्चित रूप से सार्थक त्योहार वही है जहाँ पर हम जरूरतमंदों के बीच में जाए और उनके साथ हम त्योहार मनाएं, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो व्यक्ति सभी करता है, अपने परिवार के लिए सब भी करते हैं, लेकिन जरूरतमंदों के लिए जो करता है वो सही मायने में इंसानियत का फर्ज निभाता है। तो आइए दिवाली के दिन इस सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी सांसी बस्ती पहुंचे हैं आज दीपावली के दिन इन भाइयों के साथ दिवाली मनाने के लिए। देखिए बहुत बड़ी संख्या में बस्ती के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर सांसी बस्ती के रामदेव जी के मंदिर में पुजारी जी दर्शन करेंगे। सालासर धाम से आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी आज दीपावली का त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए सांसी बस्ती के इस मंदिर में कितने सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं, कितनी जागरूकता है क्षेत्र में। देखिए सब में कितनी खुशी है। सांसी बस्ती में महिलाएं, बच्चे, युवा सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और सालासर से पुजारी जी इनके बीच त्योहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। मैंने लोग उपस्थित है पुजारी जी के स्वागत में। माहौल का अपने पीछे खुद महाराज जी आज पधारे हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं महाराज जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली का पर्व है, तो ये पर्व अपने घर पे भी ये मना सकते हैं। सालासर में भी बस्तियाँ हैं, बीच में गांव में बस्तियाँ आती है, लेकिन एक भाव होता है, क्योंकि सबके घर में मिठाई बनती है, सबके घर में खाना पीना बनता है, लेकिन इनके मन में एक भाव था कि मैं भी सांसी बस्ती में जाऊँ और उनसे मिलूँ। तो हम सब इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ये हमारे बीच में आए और आज ये है त्यौहार एक क्या बोलते हैं उसको गौरवशाली बना दिया हमारे लिए। तो मैं बार बार इनका धन्यवाद करता हूँ और इसी कड़ी में लक्ष्मी नारायण जी का स्वागत करने के लिए मैं सांसी बस्ती में आदरणीय लक्ष्मी नारायण पुजारी का अभिनंदन हो रहा है। निश्चित रूप से धन्य सांसी बस्ती, जहाँ पर सिद्धपीठ सालासर धाम से आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी इनके साथ दिवाली का त्यौहार बनाने के लिए पहुंचे हैं। आज के बुजुर्ग लोग स्वागत कर रहे हैं पुजारी जी का। आपको सबको गर्व से जीने की एक लालसा पैदा हो। बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दिए जा रहे हैं। ये देखिए मिठाई, पटाखे, पूजन सामग्री सालासर धाम से आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी पधारे हैं सांसी बस्ती में। सुजानगढ़ के सांसी बस्ती का दृश्य आप देख रहे हैं। सालासर धाम से लक्ष्मी नारायण जी पुजारी समाज के बीच पहुंचे हैं दिवाली मनाने के लिए। सबको मिठाइयाँ, पटाखे बांटे जा रहे हैं। आराम सबने मिलके आराम लाइन लगा लो भाई। हाँ सबने मिली एक ही गाड़ी ले लो, घर के ले लो, एक ही फालतू नहीं, ईमानदारी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घर में नहीं जाओ, ले लो एक। हाँ लाइन बना लो, नहीं आराम सबने मिली। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कार्यक्रम है। दीपावली का त्योहार सांसी बस्ती में मनाने के लिए पुजारी जी सालासर धाम से पहुंचे हैं और सभी को मिठाइयाँ, पटाखे आदि बांटे जा रहे हैं। वो कितनी खुशी मिलती है जब पटाखे मिल जाते हैं, मिठाई मिल जाती है। मैं आज आपके बीच में आकर के आपके साथ में दीपावली के पावन पर्व पे आपसे मिलना और दीपावली में आपके साथ सहभागी बनना अपने आप का मैं भाग्यशाली मानता हूँ। मैं तकरीबन 5 साल से एक तय कर रखा है
कि मेरे जो भी बंधुवर हैं, जहाँ जहाँ पे कच्ची बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में जाकर के और मैं दीपमालिका की शुरुआत करता हूँ। और पहली दीपावली का पहला कार्यक्रम जो है वो आप लोगों के बीच में जब मनता है तो मुझे ये लगता है कि मेरी दीपावली सार्थक हो। ये देखो, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि चूंकि मैं पुजारी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इस पे बोलने का ही रहता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझने की ज़रूरत है। आप माताएं बहनें, मुझे बहुत खुशी है, बहुत कम अवसर मिले हैं मुझे जब माताएं और बहनों को मैंने इतने जनों के बीच में संबोधित करने का, शायद ये तीसरा मौका है। 2 मौक़ों में मुझे माताएं बहनें इतनी एक साथ में नहीं मिली। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गृहस्थ है, ये जो जीवन है, ये जो बाल गोपाल हैं, ये सारे के सारे, चाहे हम बड़े हों चाहे बच्चे हों, सब आप ही के संरक्षण में चल पाते हैं। आप ही ऐसी कड़ी हैं जो सारे परिवार को संचालित करती है, समाज को संचालित करती हैं। और आज आप लोगों का क्या गौरव करूं, मेरे घर के सामने जो मेरा पुराना मकान है उसके सामने पीपल है। पीपल में के सामने हमारे जो जूती गांठते थे वो सासी, उसका नाम मुझे याद है क्योंकि वो चला गया। बचपन में मेरा दोस्त था, हम साथ खेलते थे। भीमाराम जी तो उनके पिताजी थे। सोवन जी नाम था, वो नाम था है तो सही, लेकिन वो आजकल हरियाणा साइड में रावतसर कहीं वहाँ चला गया। वो कई दिनों तक तो आता था, मिलता था, लेकिन अब इन दिनों में मेरे को संपर्क नहीं हुआ। तो उनसे आपके समाज के बारे में कुछ जानकारियाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो बातें करते थे, हम पूछते थे, तो आप लोग एक साहसी कौम है, साहसी, जो कि अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी आप डटे रहे, निडरता के साथ रहे। आप लोगों की, आप जननियों को हमारा हृदय से नमन करता हूं मैं आपको, जो ऐसे वीर सपूतों को आपने जन्म दिया। अब मैं आपको एक बात कहूँगा, दीपक, एक एक दीपक अपने हृदय में भी जगाना है। देखिए, त्योहार की सार्थकता यही है कि हम जरूरतमंद लोगों के बीच में मनाएं। हमारे परिवार में तो हमेशा ही मनाते हैं, लेकिन असली सुख वहां पर मिलता है जहां पर जरूरत होती है चीज की। और ये देखिए, सांसी बस्ती के छोटे छोटे बच्चे जिनको मिठाइयाँ मिली है, पटाखे मिले हैं, कितने खुश है। बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको, इतनी मिठाई पटाखे मिले हैं? बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? ममता। पुजारी जी सालासर से आए हैं, पर तो आप बताएंगे कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे लिए, तो हमारे बस्ती के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। देखिए, लक्ष्मी जी का त्योहार है और पुजारी जी सालासर से आए, बच्चों को मिठाई पटाखे दिए, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? किरण। किरण जी, ये बताइए कि कितना प्रेरणादायी कार्यक्रम आज का? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हालांकि फर्स्ट बार यहाँ पे हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सालासर से आए स्पेशली, बट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत खुश हुई। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी बस्ती में पहली बार कोई आया है बार से? हाँ, पहली बार हुआ है, ऐसा फर्स्ट बार ही हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जितना धन्यवाद करो उतना कम है। थैंक यू। देखिए, सुन रहे हैं कि जितना धन्यवाद करें कम है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे कितने खुश हैं, और त्योहार पर हम किसी के साथ खुशी बांट सके, इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। धन्य वो लोग होते हैं जो अपने परिवार को छोड़कर जरूरतमंद लोगों के बीच में, जिनको खुशियों की जरूरत होती है, वहां आकर त्योहार मनाते हैं। आज एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सिद्धपीठ सालासर धाम के महंत पुजारी लक्ष्मी नारायण जी पुजारी ने, जो सांसी बस्ती में पहुंचे हैं और सांसी बस्ती के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मिठाइयाँ बांटी है, बच्चों को पटाखे बांटे हैं। और सही मायने में देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा था, जब ये बोल रहे थे तो इनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। बोले कि आपने मुझे खुशी दी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं, किसी को देते हैं, हमें लगता है कि हमने किसी को खुशी दी है, लेकिन पुजारी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे खुशी दी है।
और खुशी तभी मिलती है जब हम किसी को देते हैं। तो ये देखिए सब सांसी बस्ती के लोग पुजारी जी का आभार व्यक्त करें, पुजारी जी हाथ जोड़कर इनका आभार व्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे कि कितना अच्छा लग रहा है पुजारी जी बहुत सारा अच्छा लग रहा है साहब। पुजारी साहब आज हमारे साथ आए हैं, बहुत धन्यवाद। पहले कोई आया आपकी बस्ती में इस तरह से ना बनाने? कोई ये नहीं है, पहले कोई नहीं है। पहले कोई नहीं है, पुजारी जी आए पहली बार त्योहार पे, पहली बार पुजारी जी आए सालासर से। बालाजी महाराज और बहुत बढ़िया, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा कि दिवाली के दिन पुजारी जी हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा। देखिए कितने खुश हैं ये लोग। पुजारी जी सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं और आप भावुक हो रहे हैं, देखिए आंखों में आंसू आ गए हैं, ये खुशी है। पुजारी जी क्या कहेंगे? मैं इस बस्ती का आभारी हूँ जिसने मुझे अपने साथ में बिठा करके इस पावन पर्व पे मेरे को बहुत ज़्यादा अनुग्रहित किया और मुझे खूब इनका इतना प्यार मिला है कि मैं ये कह सकता हूँ जो एनर्जी मुझे यहाँ से लेके जा रहा हूँ 1 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ऐसे ही दंड फैलूँगा और इन सब की बस्ती का मुझे स्नेह प्यार आशीर्वाद सदा मिलता रहे, ये मैं इनका आभारी रहूँगा। ये पक्का रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। देखिए कितने सुंदर भाव है। उन्हें कह रहे हैं कि मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने यहाँ पर बिठाया है, मुझे सौभाग्य दिया है। तो देखिए ऐसे भाव अगर देश में हर व्यक्ति के हो जाएं तो ये जात पात के झगड़े, ये धर्म के झगड़े सब खत्म हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का रूप है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये सब हरि के भक्त, हम सब हरि की परमात्मा की संतान है। जात पात इंसानों की बनाई हुई है, लेकिन अगर ये भाव हर व्यक्ति में आ जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। और मैं नमन करता हूँ आदरणीय पुजारी जी को जो सांसी बस्ती में पहुंचकर आज यहाँ पर खुशियाँ बांटी है। परिवार के साथ तो सभी त्यौहार बनाते हैं, लेकिन जरूरतमंदों के बीच में जाकर खुशी बांटना ये एक सच्चे मानवता की निशानी है। अब पुजारी जी वाल्मीकि और रेगर बस्ती में पहुंचे हैं, जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे अंबेडकर संस्थान के इस प्रांगण में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये देखिए बच्चे जय श्री बालाजी कर रहे हैं पुजारी जी से। और ये देखिए यहाँ पर दिवाली के दीप सजाए गए हैं, शुभ दीपावली लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरस्वती संस्कार केंद्र पहुंचे हैं पुजारी जी। तक दिवाली पर्व आप ऐसे सुधा पर देख रहे हैं। दिवाली के सुबह पुजारी जी दीप प्रज्वलित करके दीपावली उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरस्वती संस्कार केंद्र में। हरिजन बस्ती और रेगर बस्ती में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर पुजारी जी सब बच्चों के बीच दिवाली मनाने पहुँचे हैं। और हरिजन बस्ती रेगर बस्ती के गणमान्य लोग स्वागत कर रहे हैं पुजारी जी का। इसका दीपावली का पर्व मेरे लिए बहुत दिव्य पर्व है। और आज परम आदरणीय परम पूज्य लक्ष्मी नारायण जी पुजारी सुजानगढ़ पहुँचे सुबह 7 बजे। पहले वो सांसी बस्ती गए, उसके बाद में भोजलाई रोड 2 नंबर चैम्बर के पास पहुंचे, जहां पर बहुत सारी बस्तियों के बच्चे, वहां पर महिलाएं मौजूद थी। उन सब के बीच दिवाली का त्यौहार मनाया। अब मैं इस समय हरिजन बस्ती, रेगर बस्ती और मेघवाल बस्ती के बीच में एक संस्थान है भीमराव अंबेडकर संस्कार केंद्र। वहां पर आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे इन समाज के हैं। उन सब के लिए देखिए पटाखे भी है, मिठाई भी है, और बच्चों को रहता है कि देखिए कुछ पढ़ाई की सामग्री हो, तो सब बच्चों के लिए देखिए ये ज्योमेट्री बॉक्स भी दिया जा रहा है। तो सही में त्योहार तो वही सार्थक है जब हम उन लोगों के बीच में जाएं जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, जरूरत है। और पुजारी जी का भाव ये आज से नहीं, मैं वर्षों से जानता हूँ। 5 वर्षों से तो दिवाली का त्यौहार ऐसे मना ही रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने घर पर हरिजन हमारे वाल्मीकि भाइयों को घर बुलाकर उनका पूजन किया, उनके चरण धोए, उनको तिलक किया, उनका अभिनंदन किया। ऐसे लोगों की आज जरूरत है, क्योंकि जाति पाति से ऊपर उठकर जो मानवता का रिश्ता निभाता है वो सही मायने में सच्चा इंसान है। और मैं परम आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी को कोटि कोटि नमन करता हूँ आज दिवाली के पर्व पे। आज भीमराव अंबेडकर द्वारा ये आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित संस्कार केंद्र में
आकर के मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया और बहनें, इनके बीच में बैठा हूँ। मेरी छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे भैया लोग, और जो यहाँ पे आके विद्या अध्ययन करते हैं। आज इस दीपावली के पावन पर्व पे आप लोगों को ये लगता होगा कि कहाँ फंसे। आज तो खेलने का, कूदने का समय था और हमको गुरुजी ने यहाँ बुला लिया स्कूल में। बच्चे लोगों, आज जो दीपावली पूजन है वो घर वालों के लिए होता है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी जी तब रहती है, हमारे घर पे पूजन करते हैं ना, तो गणेश जी भी होते हैं, लक्ष्मी जी भी होते हैं और माँ सरस्वती भी होती है ना। तो लक्ष्मी जी चंचला है, ये रुकती नहीं है। इनको रोकने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि के देवता कौन? गणेश जी। गणेश जी को उनके साथ इसलिए रखा जाता है कि ये अपने को इतनी बुद्धि दे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। और ज्ञान की देवी कौन? माँ सरस्वती है। तो इन सब का समन्वय करके फिर हमारे परिवार में जब पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, नवग्रह की भी पूजा करते हैं, कुबेर की भी पूजा करते हैं। आप लोगों को खैर बच्चे लोग हो, लेकिन आपको ये लगता है कि यार इतने सारे देवी देवता, तो ये सारे अपने अपने कार्य करते हैं। जैसे हमारे घर में आपकी माता जी अलग काम करती है, पापा अलग काम करते हैं, भैया लोग अलग काम करते हैं, सबका समन्वय होता है तो घर चलता है ना। तो वैसे ही हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारों का हम लोग घर में इसलिए पूजन करते हैं कि वो सब यहाँ रहें, हमारा जो घर परिवार है वो सदा खुशहाली से भरा रहे, हमको किसी तरह का अभाव नहीं हो। बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। तेरस को धनतेरस कहते हैं। ये धनतेरस नहीं है, इसका नाम है धन्वंतरी तेरस। आयुर्वेद के प्रदाता धन्वंतरी जी का इस दिन जन्म हुआ, तो ये धन्वंतरी तेरस है। और क्या धन को बचाने के लिए, क्योंकि धन्वंतरी तो अपभ्रंश हो गया, ये धनतेरस धन्वंतरी तेरस है लेकिन धनतेरस। लेकिन अगर स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे तभी तो धन आएगा। जब धनतेरस को धन हो गया तो फिर दीपावली किस बात की? धन के लिए दीपावली लक्ष्मी जी, वो धनतेरस क्या है फिर? ये है स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है। अब दूसरे दिन है रूप चौदस, चतुर्दशी। उस दिन कष्टों का निवारण होता है। जितने भी कष्ट हैं उनके निराकरण के लिए इसका करते हैं। हनुमान जी महाराज का जन्मदिन भी है चौदस। आज अभी हम चौदस में हैं तो हनुमान जी का जन्मदिन भी है। भगवान कृष्ण द्वारा जो 16,000 महिलाओं की रक्षा की गई वो भी है। और सायंकाल अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। अब ये जो इनका जन्म जो है माँ लक्ष्मी का, वो अमावस्या को है, तो इसलिए अमावस्या को पूजन है। अमावस्या की पूरे 12 महीने में सबसे ज़्यादा काली रात जो है ये कातिक अमावस्या ही है। जो 12 अमावस्या आती है हमारे पूरे 12 महीनों में, उसमें सबसे अंधेरी अगर कोई रात है तो वो है। और उस दिन हम दीपक जला के और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। माता रानी आती हैं, वो हमारे को आशीर्वाद देती है। जैसे हमारे भाव होते हैं, भाव हमारे होने चाहिए। भगवत सब पे कृपा करते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। हम लोग के जितने भाव होते हैं, कहीं पे भी चले जाओ आप, जब गीता पढ़ोगे तो कहेंगे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसको प्रधान माना कर्म को। और तुलसीदास को भी जब हम सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
जो जस करे सो तस फल चाहता। आप विद्या अध्ययन अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको नंबर अच्छे आएंगे। अगर आपने अध्ययन ही अच्छे ढंग से नहीं किया तो आपको नंबर तो कम आएंगे। फिर हम गुरुजनों पे गुस्सा करते हैं, गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो हमें मालूम रहता है, क्योंकि मैं भी तो आपके जैसा ही बच्चा रहा हूँ ना। मेरे से बड़े वाले तो ये समझा सकते हैं कि मेरी वाली उम्र में आने के बाद ये हो, लेकिन आपको तो मैं समझ के आया हूँ। मैं भी तो बच्चा था, कभी आपकी तरह ही बालक था, और गलतियाँ मैं करता था और सर पे गुरुजी के देता था, मैं भी करा। कहीं पे मैंने खेलने में दिल लगाया और गुरुजन पे लगा दिया, बोले गुरुजी ने ढंग से पढ़ाया नहीं था मुझे, वो नंबर देते ही नहीं है मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। कल का वजन आप पे है, कल आप ही करता है। हम लोग आपके बीच में इसलिए आए हैं कि कल आपको जाना है किसी के बीच में, किसी के मध्य में, यही कार्य आपको करना है। और बालकों बहनों, अगर आपके मोहल्ले में कोई बहन या कोई भैया ऐसा नज़र आए कि इसके पास कुछ नहीं है, ये पटाखे नहीं जला सकता, इसके पास में नहीं है पटाखे, तो अपने 2 पटाखों में से भी उसको 1 पटाखा दे दो कि भैया एक तू जला ले, एक मैं जला ले। क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी भी चेहरे पे खुशी आएगी। वो जो उसके चेहरे पे खुशी आएगी, उसका जो आनंद है आपको पूरे साल मिलेगा, पूरे साल। कभी मैं ये कहता हूँ कि मैं आज जो कर रहा हूँ, आज जो मैं आया हूँ सुबह, अब मैं मेरे बड़े परिवार में आया हूँ। मैं अभी सब जगह कहता आया हूँ, मेरा बड़ा परिवार है ये जो मैं आया हूँ। और ये जो ताकत मेरे को आप लोगों के द्वारा, आपके स्नेह के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा जो मुझे मिल रही है, वो मेरा पूरा साल अत्यंत खुशियों से भर देगा। तो नहीं हुआ है, 5 साल हुआ है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पक्का आनंद लेना। अगर आपके कोई भैया या बहन ऐसी मिले कि यार इसके पास नहीं है, तो उसका दिल रखना, देखना आपको कितना आनंद आता है। एक बार रख के देख लो, अब आनंद आए तो फिर रेगुलर करना और आगे बढ़ना फिर, है ना। तो मैं आपको इतना ही, बाकी तो आज समय थोड़ा सा है आप लोगों के खेलने कूदने का, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेषकर माताएं, बहनें, भैया और गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस जगह पे जो ये साला चला रहे हो, इसमें अगर और भी कभी कोई कार्य की आवश्यकता लगे, आपको ऐसा लगे, तो मैं आपके साथ हूँ। जो मेरे से यथाशक्ति हो पाएगा मैं इन बच्चों का करने के लिए। अच्छा, इनकी ऐसे क्या फ्री में होता है इनका सब? अच्छा, ये साला आते कैसे हैं? साधन पास के बहुत बढ़िया। और कोई मेरे लायक कार्य हो तो गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं, और मैं सभी बहनें और भैयाओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री बालाजी की। खूब आनंद करो। ठीक है, असली खुशी, असली आनंद ये है। देखिए, इन बच्चों के साथ दिवाली मना रहे हैं पुजारी जी। देखिए कितना प्यार दुलार दे रहे हैं साथ में। देखिए मिठाइयाँ, ड्राइंग बॉक्स। इस समय सुजानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती, हरिजन बस्ती, बेगवाल बस्ती में है, और आज से परम आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी इन बस्तियों में पहुंचे हैं दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, सबको मिठाई दी जा रही है, पटाखे दिए जा रहे हैं, ये ड्राइंग बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स दिया जा रहा है, और कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशी है। ये दृश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कार केंद्र का है, जो कि वाल्मीकि रेगर बस्ती और मेघवाल बस्ती के बीच में पड़ता है। और आज खास तौर से ये बच्चे यहाँ पर पुजारी जी के साथ त्यौहार मना रहे हैं, और इनके चेहरे की खुशी अद्भुत है, और ये खुशी ही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उपहार है। बहुत ही आनंद आया आज का त्यौहार। दिवाली तो हमेशा ही मनाते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह जो दिवाली मनाई गई है वो निश्चित रूप से अद्भुत है, क्योंकि आज इन बच्चों को खुशियाँ बांटी गई है, और इनको साक्षात सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि स्वयं पुजारी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सब कुछ आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन जिस तरह से इन बच्चों को भीमराव अम्बेडकर स्मृति संस्कार केंद्र के माध्यम से संस्कार दिए जा रहे हैं, अभी ये मंत्र बोल रहे थे, इन्होंने आपका स्वागत अभिनंदन किया, तो कितना जरूरी है इन बच्चों को इस तरह के संस्कार देना? संस्कार ही है सब कुछ।
आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा संचालित ये भीमराव अम्बेडकर जो संस्थान चल रहा है यहाँ पे, मैं साधुवाद देता हूँ इन अध्यापक गणों को जो इन बच्चों को इतने सुंदर ढंग से संस्कारित कर रहे हैं। ये हमारे कल का भविष्य है, ये भारत माता का आगे का भविष्य इन्हीं के हाथ में है और ये संस्कारवान आएंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं गुरुजनों का, विशेष करके गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ कि ये जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान मारुति नंदन, माँ सरस्वती इनको इतनी शक्ति दे के रखे और ये उत्तरोत्तर इस संस्थान को फलीभूत करे। धन्यवाद। जय श्री राम। गुरु जी, क्या नाम आपका? शेराराम। मैं जानना चाहूँगा कि कितने बच्चे हैं और किन किन बस्तियों के हैं ये मेघवाल बस्ती, हरिजन बस्ती और रेगर बस्ती, इन तीनों बस्तियों को मिला के बच्चे हैं। 25-26 बच्चे आते हैं। जी जी। और शाम का 4:30 से 6:30 तक टाइम है और सर्दियों में 5 से 7 जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पुजारी जी को कि आज आप हमारे संस्कार केंद्र पर आके बच्चों को मिठाई वितरित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो ये संस्कार केंद्र है श्री राम गोपाल गड़ौदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को जो शिक्षा देती है वो एक नारी है। अनीता मेघवाल जी हमारे साथ हमसे बातचीत करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की गतिविधियाँ संचालित होती है इस केंद्र में? इसमें पढ़ाई भी होती है, खेल कूद भी होता है और भाषाओं का ज्ञान भी होता है। तो हमने सुना है कि जैसे अभी ये मंत्र वगैरह सब हमारे धर्म के मंत्रों को इतने अच्छे से इनको सिखाया गया है, तो ये सभी शिक्षा इनको दी जाती है यहाँ पर। देखिए ये कितने अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि आजकल बच्चे हैप्पी दिवाली बोलते हैं लेकिन बच्चों ने कहा है शुभ दीपावली। तो हम भी एशियन के माध्यम से आप सभी दर्शकों को शुभ दीपावली कहते हैं और इसी तरह से हम सबके बीच खुशियां बांटते रहें और इस तरह का त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते रहें। यही सच्ची मानवता है और यही असली त्यौहार हैं। दोस्तों, हम सुबह 7 बजे निकले थे और धीरे धीरे ये टीम जुड़ती गई, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि RSS और VHP के बहुत सारे युवा कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने पुजारी जी को इन क्षेत्रों में ले जाने का बीड़ा उठाया है। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम अद्भुत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन जो क्षेत्रों में जो असामाजिक तत्व हैं वो भी सक्रिय रहते हैं इनको बरगलाने बहकाने के लिए। लेकिन ये युवा टीम है जो चाहती है कि ये सनातन प्रेमी इसी तरह से हमारे त्योहारों को मनाते रहें और इनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम अच्छे लोगों के माध्यम से इनकी आवश्यकताएं पूर्ति करते रहें। ये टीम पुजारी जी तक पहुँची और पुजारी जी आज इन तक पहुँचे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है उसमें किन किन का योगदान रहा है? आज सुबह से हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी पुजारी जी के मार्गदर्शन द्वारा सांसी बस्ती, रेगर बस्ती, मेघवाल बस्ती और गायत्री माता पीठ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जितने भी गरीब परिवार के जो महिलाएं हैं उनको मिठाइयाँ, पटाखे, दीपक सामग्री दी गई, जो हर वर्ष देते रहते हैं और पुजारी जी के मार्गदर्शन द्वारा ही दिया जाता है। और हमें बहुत खुशी है, पूरी टीम, जिला संयोजक विशाल सोनी, देवांश शर्मा, महेश जी, विमल जी, वह सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने ये कार्यक्रम बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया है और सभी को दीपक जले सभी के घर में और दीपोत्सव मनाया जाए, यही आशा के साथ पुजारी जी ने हमें 5 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी हम पुजारी जी के मार्गदर्शन में हर वर्ष दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम करवाएंगे। पुजारी जी अब बोदलाई रोड के गायत्री शक्तिपीठ पहुँचे हैं और यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। यहाँ पर भी दलित ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके बीच दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए सभी आशीर्वाद ले रहे हैं आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पुजारी से। ये निर्माणाधीन गायत्री शक्तिपीठ है सुजानगढ़ का। सब बालाजी महाराज की कृपा। नारायण जी पुजारी जी भाई साहब
आपका स्वागत है। सुलांगढ़ गायत्री परिवार और रोजगारी समाज के सभी वासियों के आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों को सोनी जी बाकी संचालन मध्य विराजमान है सालासर बालाजी धाम से मठाधी पुजारी जी श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पुजारी। निर्माणाधीन गायत्री शक्तिपीठ में पुजारी जी का स्वागत हो रहा है। सज्जन जी गायत्री परिवार की तरफ स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ये भव्य निर्माण का कार्य हो रहा है और मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह भी दिसंबर में होने वाला है, तो पुजारी जी को उसका निमंत्रण भी दिया जा रहा है। बहुत ही भव्य गायत्री शक्तिपीठ बनी है बोजाई रोड पर सुजानगढ़ में। करती है सेवाएं लेकर के पर्यावरण से संबंधित कितने चारों तरफ दीपावली का त्यौहार सिद्धपीठ सालासर धाम से पुजारी जी सुबह सुबह आकर इन जरूरतमंद लोगों के बीच में मना रहे हैं। पहले सांसी बस्ती गए थे, अब गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे हैं। सभी को दीपक, मिठाई और पटाखे दिए जा रहे हैं। के बच्चे कितने खुश हैं, बच्चों को पटाखे, मिठाइयाँ और दीपक दिए जा रहे हैं। दुलेरी ना जा बेटा, है ना? लाइन आता जाता रोड पर श्री राम नगर के बस्ती के 1500 घर हैं। सारे गरीब परिवार के बच्चों को दीपावली के शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी जी के माध्यम से और आरएसएस के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ निर्माण दिन पर यह कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को मिठाइयाँ, पटाखे सारे वितरण किए गए। खुशियाँ आपस में बांटने से मिलती है, सबको साथ मिलकर के ले चलने से ही खुशियाँ मिलती है। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा इस निर्माण के बारे में बताएं, ये क्या कब इसका हो रहा है सब? गायत्री परिवार ट्रस्ट सुजानगढ़ के माध्यम से शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ये 1500 घरों के बीच में पहला गायत्री शक्तिपीठ बनने जा रहा है, जहाँ आपका शिवालय भी बनेगा, गायत्री माता का मंदिर भी बनेगा। इसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 26 दिसंबर से 29 दिसंबर को 4 दिन का कार्यक्रम है। 26 तारीख को विशाल कलश यात्रा, शोभा यात्रा 5100 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का भी स्वीकृति मिल चुकी है, उनका भी आने का कार्यक्रम है। और सभी सनातनियों से हमारा निवेदन है, इस भव्य और सुंदर कार्यक्रम को पहली बार 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो सभी से सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लें। प्रणाम पुजारी जी, आज बहुत खुशी हो रही है आपके सानिध्य में। इतना सुंदर दिवाली का पर्व सुबह सुबह मना रहे हैं और आप भी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जय श्री बालाजी की। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे अवसर मिलता है। बाकी मुझे ये मालूम है कि कोई भी कार्य करने के लिए इच्छाएं तो बहुत की होती होगी, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बड़ा बालाजी का अनुग्रह मानता हूँ मेरे ऊपर, जो कि मुझे ये अवसर मिल जाता है। और मेरे को दीपावली मनाने का जो आनंद है, अब यहाँ से जब गांव जाऊँगा, यहाँ से जब रवाना होऊंगा, तब ये लगेगा कि हाँ दीपावली मना रहा हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बालकों के चेहरे पे जो खुशियाँ देख करके। और सांसी बस्ती में जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था दोनों जगह ही कि मेरा परिवार तो मेरे साथ ही तो है, मैं तो अकेला थोड़ी हूँ। ये इतना बड़ा परिवार, इसके साथ में दीपावली मना के अब छोटे वाले परिवार में तो अब जाएंगे। क्या बात है। तो मैं सभी को करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि इस दीपावली के मौके पर आप सभी कोई, अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसका सबको ध्यान रखें, किसी को अभावग्रस्त ना छोड़ें, सब अपने अपने पड़ोसियों का, मोहल्ले का ध्यान रखें और इस दीपावली को इतना सुंदर बना दें कि आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो दीपावली पे हम कुछ भी करेंगे उसका 1 साल तक हमें लाभ निरंतर मिलता रहेगा। और बालाजी से प्रार्थना है मेरी कि हर साल मेरी तो ऐसी दीपावली मनवाते रहें और मैं मनाता रहूं। धन्यवाद।
जय श्री बालाजी। सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कितने सरल हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि मुझे ऐसा मौका मिला आप सबके बीच में। देखिए, मैं आदरणीय पुजारी जी के भाव को नमन करता हूं। आप कह रहे हैं कि छोटे से परिवार में तो हमेशा दिवाली मनाई, लेकिन पिछले 5 वर्षों में सब भाइयों के साथ इन बस्तियों में आकर जो दिवाली मनाने की खुशी है वो मैं 12 महीने तक महसूस करता हूँ। एक ऊर्जा मुझे से मिलती है। और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहा भी गया है, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। हम सब प्रभु की, हम सब भगवान की, हम भगवान राम की संतान है। और ये त्यौहार, अभी पुजारी जी बहुत सुंदर सुंदर बातें बता रहे थे कि राम जी के लंका से लौटने का त्यौहार है, लक्ष्मी जी के प्राकट्य का त्यौहार है, भगवान कृष्ण के द्वारा 16,000 बालिकाओं के उद्धार का त्यौहार है, भगवान महावीर का त्यौहार है। हर धर्म, सिख धर्म से भी इस तिथि का जो है जुड़ाव है। तो ऐसे पावन पुनीत अवसर, हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बेला भी है। तो ऐसे में हनुमान जी महाराज के स्वरूप में ही पुजारी जी आज सुजानगढ़ पधारे हैं। और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि दिवाली की इतनी सुंदर कवरेज का अवसर मुझे मिला। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दिवाली मनाएं तो पुजारी जी की तरह मिलाएं, ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच में जाएं, ताकि हम तो खुशी महसूस करते हैं, अन्य लोग भी हमारे साथ खुशी के भागीदार बने। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।